अस्सलाम अलैकुम। क्या हाल है दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक। अब ये घड़ी लहराना भी जुर्म बन गया है, ठीक है ना? ये घड़ी लहराना भी जुर्म बन गया है। तो होर सुनाओ, हुण किसे यूथियों को पूछ लिया करो भाई तुहाडे कोल टाइम की है। सिर्फ ਇਹ ਪੁੱਛेंगे ना टाइम की है तो उन्होंने को गालां ਕੱਢਣਾ शुरू, जिस तरह पागल नहीं गालां ਕੱਢਦੇ, वो गालां ਕੱਢਣਾ शुरू हो जाते हैं। उस औरत ने घड़ी लहराई है और उसके ऊपर उन्होंने क्या क्या इल्ज़ाम लगाए आपको पता है ना। तो जनाब हम आपसे मुखातिब हैं अपने दफ्तर से, और दफ्तर से अभी जनाब हाई कोर्ट से हम फारिग हैं, आपके साथ गपशप लगा रहे हैं। दोस्त कह रहे हैं जी ग्रुप इंश्योरेंस का मुझे बताओ, तो ग्रुप इंश्योरेंस के केस अभी नहीं लगे। जो भी पाकिस्तानी रिटायर्ड लोग हैं वो अपना केस भी इस केस में शामिल कर सकते हैं। अपना हमें शनाख्ती कार्ड भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें। हर पाकिस्तानी का ये मसला है, हर पाकिस्तानी का। इंशाल्लाह ताला हम कानूनी टीवी आपको खुशखबरी सुनाएगा और आपको लाखों रुपए मिलेंगे, ठीक है। इसमें पंजाब के जो रिटायरमेंट वाले लोग हैं और फेडरल वाले पूरे पाकिस्तान के, वो हमें रब्ता कायम करें 030047257552 पे, ठीक है। तो इसके बाद जनाब अली आए जी सियासी खबरों की तरह। हाँ, कानूनी मुशावरत के लिए भी लोग रब्ता कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हमारा करें। मुनसिफ लॉ कंपनी आपके लिए हाजिर है। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ मुनसिफ लॉ कंपनी है जिसके वकील पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, और आप हमसे कानूनी मुशावरत भी कर सकते हैं और केस भी कर सकते हैं। और ओवरसीज़ वाले ख़ास तौर पे उनके लिए खसूसी तौर पे हम हाजिर हैं। अब आए जी सर जी, और सुना सलीमो तू कुथा कुथा गई है। और पेशावर पहुँच गए ने। इन्होंने जिथों रिलीफ मिलता है उत्थे ही जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो रिजर्व सीटें बांटी हैं मुख्तलिफ, ज़ाहिर है बांटनी थी भाई, उनको कोई क्लेम करने वाला ही नहीं था। आपने कागजात ही जमा नहीं कराए। सुन्नी तहरीक पार्लिमानी पार्टी है ही नहीं। आपने गलत किया है। कभी केड़ी खुडज वड़ जाते हो, कभी केड़ी खुडज। अब आपका ताज़ा खबर आई है, महमूद अचकज़ई साडा भाई है, वैसे तो बाप है उन्होंने महमूद अचकज़ई को आपने बना दिया है, ठीक है। तो इनका इन कंफ्यूज हैं, इनके वकील भी कंफ्यूज हैं। वो अंदर जो मानी मेंटल बैठा है वो वैसे ही मेंटल है। वो मैं जाता हूँ तो मुझे और ख़बर देता है, और शुएब शाहीन जाता है उसे और ख़बर देता है, लतीफ़ खोसा को और बत्ती दिखा देता है। सबको उसने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ। तो पेशावर हाई कोर्ट ये पहुँच गए हैं रिलीफ लेने के लिए, क्योंकि सर जी उतों ही इन्होंने रिलीफ मिलना है ना। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम साहब, आप रिटायर हो रहे हैं ना, आपका भी वही हाल होना है जो आटा बंदियाल का हुआ है, जो खोसा साहब का हुआ है, जो साकिब नासूर का हुआ है। आपका भी वही हाल होना है। ये क्यों आपके पास आते हैं भाई? केस बनता है इनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, और ये जाते पेशावर हैं। कहते मैं हो हैरान खलोता वहां, ए कौम किधर पे ही जाती है। मैं सज्जे वाल बुलाना वहां, ए खब्बे वाल पे ही जाती है। तो जनाब ये पेशावर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हो गई है। हम आपको खबर दे रहे हैं पीटीआई की। फिर पीटीआई के हवाले से ही खबरें हैं कि जनाब इनकी दाल जो है वो जूतियों में बट रही है। लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। पिंकी पीरनी की लड़ाई, अलीमा बाजी की लड़ाई, उज़मा बाजी की लड़ाई, शुएब शाहीन की लड़ाई, लकी मरवत की लड़ाई, अली गोहर की लड़ाई, खोसा साहब की लड़ाई, अली जफ़र की। इनकी सब जितने मुंह उतनी बातें। इनकी ये लड़ाई शुरू हो गई है, और ये अब आखिरी मंतकी अंजाम तक जा रही है। सर मंतकी अंजाम तक जा रही है। वो कहते हैं ना, चिरागे सहर हूँ बुझा चाहता हूँ। अब ये बुझ रहे हैं। जड़ा कहते ना चिराग सहरी का जड़ा बुझता है ना, ਜਦੋਂ बुझण लगता है तो एक दफ़ा वो एनी ਉਹਦੀ लाइट जल रही होती ना, एक दफ़ा इंज इंज करके उत्ते होता है, फिर वो भड़ुक करके बुझ ये चिराग सहर है, ठीक है। और इन्होंने इतवार वाले दिन जो है ना वो अनाउंस किया है कि जनाब हम निकलेंगे। पिछले वीक भी इन्होंने अनाउंस किया था ना। आप यकीन करें 2 दर्जन बंदे, 2 दर्जन नासिर बाग के पास। कोई एहतजाज है ही नहीं इनका, बिल्कुल
है ही नहीं। इसलिए हम मौलाना फजल रहमान साहब को कह रहे हैं, दोबारा कह रहे हैं, रात फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जनाब मैं 4 सूबों में करूँगा और मुशावरत कर रहा हूँ, सिंध में, पंजाब में की है, अब सिंध में कर रहा हूँ, उसके बाद बलूचिस्तान में अभी बर्फ़बारी है, वहाँ मैं जा नहीं सकता, तो बाद में आके करूँगा। ये रात को उनकी वो मीटिंग में थे। तो हम मौलाना साहब को कह रहे हैं कि इन्हां दे पीछे ना लगो, ओ गंद है कि इनू सोना भी हाथ लावे तो मिट्टी हो जाता है, ठीक है। इसलिए आप इनके पीछे ना लगे इनके पीछे, और अपना हुकूमत में आए। हुकूमत आपको बार बार कह रही है, आसन इकबाल भी रात को कह रहे थे कि हम मौलाना फजल रहमान साहब को नहीं छोड़ेंगे। देखे ना, ये बड़ी इज्जत हो रही है आपकी। तो अब आपको 11 सीटें मिल गई हैं कौमी असम्बली की, आपकी इतनी होती हैं, कितनी होती हैं, तो आप इनके पीछे ना जाएं। ये तो बिल्कुल पार्टी ख़त्म, इमरान भी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, ठीक है। अभी आज भी बेलें वगैरह लगी हुई हैं, उनका जो भी रिजल्ट आएगा हम आपको बताएंगे। अपीलें भी इमरान की लगी हुई हैं, बेलें भी लगी हुई हैं, वो ठक ठुक लगी हुई है, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया। हाँ, भुट्टो के केस का रिजल्ट आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि ये हमारी गलती थी कि भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला, शहादत का मौका नहीं मिला, लेकिन सर जी अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, ठीक है। वो कहते हैं शोर बाद अज मर्ग वावेला, हाय उस जूदे पशेज। यहाँ तो ये शेर बनता है ना जी कि उसने मेरे कत्ल के बाद जफा से तौबा, हाय उस जूदे पशेमा का पशेमा होना। मारने के बाद उसने जनाब कत्ल, वो मारने के बाद उसने तौबा की है कि मुझसे गुनाह हो गए। तो ऐसे गुनाह, ऐसे तौबा का क्या फ़ायदा। काश ये पहले हो जाता, आज भी भुट्टो जिंदा होता। लेकिन बस फिर हमें सब्र आ जाता है कि भाई अल्लाह की मर्ज़ी, हमें यही सब्र आ जाता है। जब हम कुछ नहीं कर सकते तो हम कहते हैं अल्लाह की मर्ज़ी, ठीक है। और कई तो कातिल भी कह रहे होते हैं जी वो मेरे को कत्ल हो गया, एन जी लिखा पे ऐसी अल्लाह की मर्ज़ी। देखो वो इसको उल्टा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये एहतजाज कर रहे हैं। ये भुट्टो का केस का फैसला भी मैंने आपको बता दिया है, ये मुत्तफ़िक का फैसला है और उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि ये हमारी गलती है, ठीक है। तो बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। अब क्या किया जा सके, हमें तो खुद भुट्टो साहब की हमदर्दी है। मैंने तो भुट्टो का रोल अदा किया हुआ है फांसी का, ये आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। कत्ल की रात लिखेंगे तो वहाँ मेरा आ जाएगा, मैं जुल्फ़कार अली भुट्टो बन के ड्रामे में, तो मुझे फांसी चढ़ाया गया है, मैं भुट्टो बना हूँ बाकायदा। उन्होंने कहा जी ऐसे आप करते हैं तो आप भुट्टो लगते हैं मुझे, वो उन्होंने बना के तो किया है। तो हमें तो खुद उनसे हमदर्दी है, लेकिन अब वही ना, अब पछताए क्या हुआ जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो ये है। और इसके अलावा जनाब ये फसाद की बातें कर रहे हैं। सर जी मरियम नवाज़ को आपको सलाम देना पड़ेगा, आपको मुबारकबाद देनी पड़ेगी, आपको तारीफ़ करनी पड़ेगी। जो रमज़ान निगाहबान पैकेज है वो लाखों की तादाद में तकसीम हो गया, और तकसीम भी ऐसे हुए कि घर जाकर, ये अच्छी काविश है, घर जाके उन्होंने कितना जी 6 मिलियन लोगों को, 60 लाख लोगों को वो दे रहे हैं 10 किलो का आटा, 2 किलो घी, 2 किलो चीनी, 2 किलो बेसन, ये पैकेट बना के तो घरों में पहुंच रहे हैं, घरों में, ठीक है। तो एक टेलीफोन नंबर भी है, मैं आपको दोबारा बताऊंगा, उसका पता करके उस पर आप अपना नाम वगैरह रजिस्टर करवा लेंगे ना, तो आपके भी घर में पहुंचेगा, ठीक है, आपके घर में पहुंचेगा। तो ये बड़ी तारीफ है। लेकिन मैं हमेशा इस चीज़ में हूँ, इसके ऊपर आपको पता है, अगर अरबों रुपए का आटा, तेल, घी, चीनी ये पहुंचाई गई है ना, अरबों रुपए इसके ऊपर डिलीवरी पे लग गए हैं, क्योंकि ये घरों में पहुंचाए गए हैं, डिलीवरी हुई है। आप इसे अंदाज़ा करें। तो काश जो मैंने इनको एक स्कीम बताई है, हम इसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन यूनिफॉर्म पॉलिसी ये होती है
کہ آٹا اگر 1200 کا مل رہا ہے نا تو آپ کر لیں جی 800 کا کر دیں، سب کے لیے سر جی، سب کے لیے بہت اچھی پالیسی ہے یہ۔ پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے، یہ وہ ہو جو آپ کے پاس چل کے آئے اس کو آپ دیں، لیکن یہ سب کے لیے ہو۔ آٹا، گھی، چینی، دال سب آپ سستی کر دیں۔ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھئی ایک تندور پہ روٹی 5 روپے کی مل رہی ہے تو اگلے تے 20 روپے کی مل رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سب کو کہیں جی 10 روپے کی روٹی دو، یہ ہوتی ہے یونیفارم پالیسی۔ تو یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے، پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں نے بتایا کہ مثلا 1 ارب روپیہ آٹے کے اوپر لگا ہے نا تو 1 ارب روپیہ اس کو پہنچانے پہ لگ گیا ہے، کیونکہ پولیس ساتھ جا رہی ہے، لوگ ٹرک جا رہا ہے، وہ لکھنے پڑھنے والے جا رہے ہیں جو ادھر ہی تصویر کھینچ کے تو وہ کریں گے۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ چلیں رمضان پیکج کر لیا، لیکن آئندہ کے لیے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ کریں، ان کو یونیفارم پالیسی بنائیں، سب کے لیے بنائیں۔ اور اوورسیز والے ہمیں بار بار میسج کر رہے ہیں، 4-5 چیزوں کو انہوں نے میسج کیا ہے کہ ایک تو جی موبائل لانے کی، ہمیں ایک موبائل لانے کی اجازت ہو، ٹھیک، اور اپنا جو استعمال کرتے ہیں وہ 15-20 دنوں کے بعد بند ہو جاتا ہے، وہ بند نہ ہو اپنا، اور ایک موبائل ہمیں گفٹ میں لانے کی اجازت ہو۔ اور پھر ایک بندے نے کہا جی کہ جو لوگ باہر کاروبار میں گئے ہوئے ہیں وہ بیچارے فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی ڈیڈ باڈی بھی فری آنی چاہیے۔ یہ بھی کوئی این جی او بنے، ایسی این جی او بتائیں کوئی بننی چاہیے۔ اور پھر ہمیں لوگ جی قانونی ٹی وی کو رابطہ کر رہے ہیں کہ سر جی تسی کوئی صدقہ خیرات اور سانو پیسے دیو، آٹا دیو، یہ وہ۔ میں نے کہا جی ہم نے یہ سلسلہ نہیں شروع کیا، اگر کہیں سے کوئی پیسے آ گئے، ہمارے جاننے والے کئی ہیں جو ہر رمضان کے مہینے میں بھیجتے ہیں نا، تو پھر ہم اس کا اناؤنس کر دیں گے۔ ابھی کوئی کھاتہ ہم نے نہیں کھولا، کہیں سے کوئی پیسے یا کوئی آٹے کے یا کوئی زکوٰۃ یا خیرات خود بخود آئے گی، میں اپیل نہیں کر رہا، تو پھر ہم انشاءاللہ آپ کو جو مستحق لوگ ہیں ان کو دے دیں گے، خود ہی دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ ہم سے اجازت لیتے ہیں، تے لنچ کرو، میں بھی لنچ کر کے تے پھر آنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔